हेलो एवरीवन। तो फिर आज की इस वीडियो में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इससे पहले उस पर जाने से पहले हम थोड़ी बात को समझते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि देखिए ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टू लेन रोड है या सिंगल लेन टू वे रोड है। ठीक है, कह सकते हैं इधर से आ भी सकते हैं, इधर से जा भी सकते हैं लोग, और इधर से आ भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमको करना क्या है दोस्त, इस सिचुएशन में हमको करना क्या है। देखिए अपनी एक ये गाड़ी है और एक सामने से ये गाड़ी जा रही है। ओके, और इधर से अपनी ये कोई गाड़ी आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या समझेंगे ना कि मैं जो यहाँ पर चल रहा हूँ मुझे इसको ओवरटेक करना है। तुमने सोचा, ओके, तुमने सोचा तो अपनी एक स्पीड से जा रहे हो और तुमने सोचा कि मुझे इस वाले आगे वाले व्हीकल को ओवरटेक करना है। तब उस सिचुएशन में तुमने रिएक्शन लिया और तुमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जब तक ये गाड़ी थोड़ी आगे जा चुकी है। ये गाड़ी थोड़ी आगे जा चुकी है और ये गाड़ी भी थोड़ी इधर आ चुकी है। और फिर आपने क्या किया, ये इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन पे A1 तक जा चुकी है और ये B वाली पोजीशन से लेकर B1 तक जा चुकी है ये आपकी गाड़ी। फिर आपने क्या किया, अब आपने यहाँ से इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया कि अब हम यहीं से अपनी व्हीकल की स्पीड को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से ओवरटेक कर ले जाएंगे। ओके, तब आपने क्या देखा, आपने एक ये डिस्टेंस को मेंटेन किया है, दूसरा आपने ये डिस्टेंस को मेंटेन किया जिससे कि आपका व्हीकल ये निकला है। ओके, तो एक आपने स्पेस हेड वे ये क्रिएट किया है, दूसरा आपने स्पेस हेड वे ये क्रिएट किया है, और साथ में ये डिस्टेंस वो है जितना आप इस व्हीकल के साथ चले हैं। कि जब आप जा रहे हैं ना तो एक व्हीकल ये चल रहा है, ये भी अपनी स्पीड से भाई कुछ चल रहा है, और आप जो आए हैं पीछे से तो आप इसके साथ थोड़ी बहुत दूर तक तो चलेंगे ही, उसके ही बाद तो आप इधर कहीं जाएंगे। तो ये चीज़ है। तब उतनी देर में क्या हुआ कि आप इधर निकल गए और आपने इससे भी कुछ डिस्टेंस को मेंटेन किया है। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, हमको ये डिज़ाइन स्पीड दे रखी है और हम जानते क्या हैं कि अगर हम ये पूरी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करना होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये व्हीकल यहाँ से गया यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को हमने बोला D1, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है क्या किया, रिएक्शन लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ से ये ओवरटेक हो गया है इसे यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे D2। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है हम इसको बोलेंगे B। ठीक है, इसको बोलेंगे B क्योंकि ये दूसरा वाला व्हीकल जो है थोड़ी डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, हमारे व्हीकल के साथ पैरेलली। और ये वाला व्हीकल जो C वाला व्हीकल है इसने क्या किया, ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ गया उतनी देर में। तब देखिए यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा D3। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर OSD क्या बोल सकते हैं, OSD हम बोलेंगे कि D1 + D2 + D3। ओके, तो हम यहाँ पर D1 + D2 + D3 बोलेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि D1 क्या है और D2 क्या है, D3 क्या है। तो यहाँ पर D1 D2 D3 दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको D1 लिखना होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमने क्या किया था, हमने 0.278। ठीक है, हमें इस व्हीकल की स्पीड लेनी है। ठीक है, इस व्हीकल की हमें स्पीड लेनी है तो हमें यहाँ पर लिखना है BB और इनटू स्मॉल t यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, दिस स्मॉल t इज़ कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। और दूसरे हम D2 की बात करेंगे तो D2 में हमें क्या मिलने वाला है, D2 में जो भी हमें मिलेगा हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 2s + B। ओके, हम यहाँ पर बोलेंगे 2s + B, और लेकिन आपको B समझना होगा, व्हाट इज़ द B होगा 0.278 इंटू B। ठीक है, इंटू B नहीं, यहाँ पर इसको बोलेंगे BB, और इंटू कैपिटल T हम यहाँ पर जो है कैपिटल T लेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल T जो है ये भी टाइम है। ठीक है, ये वो टाइम है जितना कि हम दूसरे व्हीकल के पैरेलल चले हुए हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का नियम जो दूसरा वाला है आप उसको जानते होंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन लगेगा, लॉ ऑफ मोशन लगेगा तो फिर उसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला निकला है T का, तो रूट में 4s/a हम यहाँ पर बोलते हैं। तो s क्या है, तो आपको s भी समझना होगा, बट द s यहाँ पर होता है स्पेस हेड वे। तो स्पेस हेड वे, ठीक है, हम उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या होगा 0.278 BB इंटू यहाँ पर T ये मिलेगा, और प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। लेंथ ऑफ व्हीकल, हम व्हीकल की लेंथ जनरली स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ व्हीकल वी कैन कंसीडर द 6 मीटर। ओके,
तो 0.278 हमने ये ले लिया है और इंटू बी भी हमने ये कर दिया है। और यहाँ पर हमको क्या करना होगा, और वो चीज़ और आप थोड़ी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन टाइम आपका और कम हो जाता है। ओके, जब आप किसी व्हीकल के पीछे चले जाते हैं ना, व्हीकल आगे आपके चल रहा है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन टाइम और कम हो जाएगा। जब हम व्हीकल को रोक रहे होते हैं, वहाँ पर स्टॉपिंग की बात हम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर रिएक्शन टाइम हमारे पास कुछ ज़्यादा होगा, वहाँ पर होता है 2.5 सेकंड, और यहाँ पर होता है आपके पास केवल 0.7 सेकंड। ओके, प्लस लेता है व्हीकल हमने 6 ले लिया है, तो यहाँ पर ये जो आता है, ओके, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, स्पेस हेडवे का फार्मूला यहाँ पर निकलता है ना 0.2 BB + 6, आपको ये चीज़ मिलती है। ओके, और आप यहाँ पर देखेंगे जब आपको D3 कैलकुलेट करना होगा, D3 के लिए आप लगाएंगे क्या लगाएंगे, 0.278 और BC इंटू यहाँ पर कैपिटल T लिया जाएगा। यहाँ पर दूसरा टाइम लिया जाएगा, यहाँ पर वो रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड 3 सेकंड वो नहीं ले सकते हम। यहाँ पर हमें कैपिटल T लेना होगा। कैपिटल T इज़ द कस्टमाइज रिएक्शन टाइम, आपको ये वाला 4S/A से कैलकुलेट करना होगा, आपको वो लेना होगा यहाँ पर। तो चलिए हम धीरे धीरे ये जो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम सारी वैल्यूज़ के केवल आपको 2 ही वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसके थ्रू हम अपना ये जो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए हमने क्या बताया, OSD इक्वल टू क्या होगा, OSD इक्वल टू होगा D1 + D2 + D3। ओके, तो यहाँ पर D1 की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने क्या बताया, 0.278 BB इंटू स्मॉल TR। ओके, TR इज़ द रिएक्शन टाइम। देखिए यहाँ पर रिएक्शन टाइम नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हम 2.5 सेकंड या 2 सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 सेकंड ले लिया है। ओके, 2 सेकंड ले लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो BB कैसे कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द BB। ओके, यहाँ पर हमें BB को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो हमें दे रखी है स्पीड, डिजाइन स्पीड, तो देखिए डिजाइन स्पीड हमें दे रखी है, उसमें से हमें 16 को लेस कर देना है। देखिए यहाँ पर हमें 100 दे रखी है, इसमें से हम 16 को लेस करेंगे, बचेगा क्या, 84 kmph। 84 kmph बचेगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, ना ही ज़्यादा लंबा है, बस खाली आपको जितनी स्टेप दे रखी उतनी स्टेप्स को फॉलो करना है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। और आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 84 kmph मिल चुका है, हमने D1 कैलकुलेट कर लिया है भाई, D1 कैलकुलेट कर लिया है 0.278 इंटू 84 और इंटू 2 सेकंड हमने ले लिया है, जो भी वैल्यू आई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं कमेंट करिए तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे D2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। D2 कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले S निकालना होगा। हम D2 का फार्मूला हम जानते हैं ना, एक बार फिर से लिख लीजिए, 2S + B। तो देखिए हमें S पहले कैलकुलेट करना है। S के लिए आप लिख सकते हैं क्या, ये वाला फार्मूला। ओके, 0.2 इंटू BB + 6। ओके, आपको 0.2 इंटू BB + 6 लिखना होगा। तो 0.2 इंटू BB की वैल्यू कितनी है, 84 दे रखी है, और प्लस आप यहाँ पर 6 करिए, जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ पर कमेंट करिए। कमेंट नहीं करिए, आप साथ साथ नोट करते हुए जाइए और ये वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। S की वैल्यू आप लिख लेंगे। ओके, फिर आपको बचा क्या है, ये B बचा है। ये B आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी आपको 0.278 मैं क्यों यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि 0.278 ये सारी वैल्यूज़ मीटर में वैसे लगती हैं फार्मूले में। अगर B इंटू T करेंगे ना तो वो सेकंड में आएगा, वो मीटर में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड यूनिट होती है वेलोसिटी की, तो मैं उसको kmph में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिए रहा हूँ। 0.278 B और इंटू यहाँ पर कैपिटल T आने वाला है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैपिटल T, तो कैपिटल T का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर कस्टमाइज कर दिया था। तो कैपिटल T का फार्मूला यहाँ पर क्या होने वाला, 4S/A अंडर रूट में, ठीक है। तो हमने क्या किया है भाई, यहाँ पर S की वैल्यू निकाल ली है। तो S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको चलिए हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 कर दिया है, 84 इंटू 2 यहाँ पर आएगा 8168 + 6
यहाँ पर आएगा 22.8, ये वैल्यू आपकी इतनी मीटर में आने वाली है एस की, तो हमने एस की वैल्यू ये लिख ली है। और देखिए यहाँ पर 4 × 22.8 हम ये लिख लेंगे, और अपान ए की वैल्यू हमको दे रखी 0.54, तो 0.54 आप यहाँ पर लिख लेंगे और रूट लगा लेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी इसकी जो टी की वैल्यू आई है, टी की वैल्यू आई है आपकी 13.2 के आसपास, 13.2 के आसपास आपकी ये टी की वैल्यू आएगी। और आपको करना क्या है, ये जो बी दे रखा है 0.278, और आपको यहाँ पर बी भी 84 दे रखा है, और आपने अभी कैलकुलेट किया है कैपिटल टी की वैल्यू 13.2, और आपको यहाँ से ये वी जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इसकी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के आपको यहाँ से एस भी मिल चुका है और ये बी भी मिल चुका है, तो आप D2 कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से। D2 कैलकुलेट करें 2 × S की वैल्यू मैं 22.8 रखूँगा प्लस B की वैल्यू जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए वो हो जाएगी B की वैल्यू, और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपका D1 निकल गया है। D1 की वैल्यू आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर ली है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और D2 की भी वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कहीं पर भी बैठकर अगर आप देख रहे हैं, तो वीडियो को यहीं पर रोकिए, कैलकुलेटर में जाइए और वहाँ से वैल्यू निकाल के रखिए। ओके, इतनी हार्ड ये नहीं है। ओके, तो फिर चलिए, हमने यहाँ पर D1 ले लिया है, D2 ले लिया है, D2 भी निकल आया है अपना, और बात बची है D3 की। D3 में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा कि ये जो उस अपोजिट डायरेक्शन में अपना व्हीकल आ रहा था, हमारी तरफ जो व्हीकल आ रहा था, जो तीसरा व्हीकल था, व्हीकल C, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 0.278 इसकी हमें लेना है वेलोसिटी BC और इंटू कैपिटल T। ओके, तो 0.278 और इंटू BC की जो ही वैल्यू है, हम वो BC की वैल्यू लेंगे क्या, BC की वैल्यू क्या लेंगे, BC की वैल्यू जो है वही डिज़ाइन स्पीड लेंगे, जो डिज़ाइन स्पीड दे रखी है हम उसी को BC कंसीडर करेंगे। ओके, वो अपना 100 दे रखा है, और कैपिटल T यही जो अभी हमने ये कैलकुलेट करा है 13.2 हमने लिख लिया, और यहाँ से हमने क्या करा है, D3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और हमारा OSD निकल करके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OSD इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल टू, आप देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, और वैल्यू अगर आ जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी आएगी 765, या फिर 765 भी 3 की तरह दिख रहा है तो 763 हो सकती है, इसी के आसपास 763 या 765 के आसपास आपकी वैल्यू, इतना मीटर होता है, इसके आसपास आपकी वैल्यू आएगी। ओके, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या हो पा रहा है। हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, एक बार आप इसका ओवरव्यू फिर से ले सकते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या डिस्कशन किया है, क्या एक्सप्लेनेशन किया है। हमने देखा कोई अपना व्हीकल लिए जा रहा था और मेरे सामने कोई ये दूसरा व्हीकल जा रहा था, मैंने सोचा कि मुझको इस व्हीकल को ओवरटेक करना है, तब मैंने रिएक्शन लिया और मैं कुछ ये डिस्टेंस पर आ गया। इस डिस्टेंस पर आने के बाद जैसे ही मैं इस डिस्टेंस पे आया तो दूसरा व्हीकल जो सामने वाला थोड़ा आगे बढ़ गया और मैंने यहाँ से इसको ओवरटेक कर दिया है। दोनों तरफ की इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्पेस हेडवे को मैंने मेंटेन किया है, और इधर से भी और इस व्हीकल के साथ में थोड़ा चल करके मैंने क्या किया है, उसे ओवरटेक कर दिया। उतने समय में क्या हुआ कि कोई दूसरा व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, ये व्हीकल वो थोड़ा आगे मूव कराया है। तो इसी तरह से इसके लिए हमने D1 लिया था और यहाँ पर D2 लिया था और इधर D3 लिया था, और D2 को हमने कुछ इस तरह से लिया था कि 2s प्लस बी। ओके, 2s प्लस बी, और हमने s को बता दिया s इज़ द स्पेस हेडवे, s होता है स्पेस हेडवे, और b इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम B1 टू B, डिस्टेंस कवर्ड बाई B टू B1, दूसरा व्हीकल जो कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ देखते हैं ना कि ओवरटेकिंग व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल। तो ओवरटेकन व्हीकल क्या होता है, ओवरटेकिंग व्हीकल क्या होता है। देखिए, जो व्हीकल ओवरटेक करने जा रहा है, जो व्हीकल ओवरटेक करने की सोच रहा है, मान लिया मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं किसी इंसान को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो है व्हीकल ओवरटेकिंग व्हीकल कहलाएगा। ओके, और मान लिया जो व्हीकल ओवरटेक हो चुका है उसको बोलेंगे ओवरटेकन व्हीकल। जो आगे जिस व्हीकल को मैंने ओवरटेक कर दिया उसको बोलेंगे ओवरटेकन व्हीकल। ओके, उसको बोलेंगे ओवरटेकन व्हीकल। तो इस तरह से हम ओवरटेकिंग
साइड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत पुराना क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ था, मैंने इसको डिस्कस किया है। और इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना के दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके आप उसका सॉल्व करके उसका सलूशन भेजिएगा। मैं आपको मोबाइल नंबर भी बताऊंगा या ग्रुप की लिंक दे दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पर भेजना है क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्वेश्चन का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। आप ये समझ लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो यहाँ वहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलने ही वाला है। ओके, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि स्टॉपिंग सेट डिज़ाइन स्पीड है व्हीकल की 80 kmph डिज़ाइन स्पीड है। ओके, और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन आपको लेना है। एक्सेलरेशन आपको लेना है, वो कितना है? एक्सेलरेशन आपको लेना है 0.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन आपने लिया है जो 0.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको यहाँ पर रिएक्शन टाइम जो लेना है, रिएक्शन टाइम आपको लेना फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल। जो रिएक्शन टाइम होता है फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल वो आपको यहाँ पर लेना है कितना? 2.4 सेकंड। ओके, और इस तरह से आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके देना? आपको सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है। ओके, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके देना है। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।